जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि इनकी संतुष्टि के लिए जो कुछ भी जुटाया जाएगा वह कम पड़ जाएगा। लोभ, मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए कितना ही कुछ किया जाए वह कम ही पड़ता जाएगा। धूर्त डालने से, घृत डालने से आग और भड़कती है। ऐसी दशा में मोह अंध व्यक्ति कर्तव्य पालन की बात सोच ही नहीं पाता। उसे लालच के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं। ऐसी दशा में कर्तव्य निर्धारण में उसकी बुद्धि काम ही नहीं देती। उसका पालन करने के लिए उत्साह और साहस जगेगा ही कैसे? और बिना कर्तव्य पालन के कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। वासना से मोह, तृष्णा से लोभ और अहमता से अहंकार उसी प्रकार बढ़ते हैं जैसे घी या ईंधन से अग्नि। जब ये दोष बढ़ जाते हैं तो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति क्षीण और नष्ट हो जाती है। उनका सम्मोहन मनुष्य पर छा जाता है। गीता में लिखा है, सम्मोहित व्यक्ति की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति क्षम होते ही बुद्धि की क्षमता नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाश के साथ मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। यहाँ ऋषि समझा रहे हैं कि कर्तव्य के प्रति और साहस जागे एवं कर्तव्य साधता है। पर दोषों से सम्मोहित व्यक्ति तो कर्तव्य अकर्तव्य सोच ही नहीं पाता। उसे निभाने की स्थिति तो दूर की बात है। आदमी लद्य सिद्धि तो चाहता है, पर लक्ष्य तक जाने का मार्ग कर्तव्य पालन से ही बना है। उस पर चले बिना लक्ष्य पर कैसे पहुंचे? शूर्पणखा को क्या हो गया? शूर्पणखा रावण जैसे प्रतापी राजा पुलस्त्य की नाती की बहन थी। अपने आचरण के स्तर और गौरव को समझना यो कठिन न था, परंतु वासना ने उसके सोचने की शक्ति हर ली। सीता के होते हुए भी राम से संबंध स्थापित करना चाहा। उनके टालने बहलाने से भी ना समझी। यह किस प्रकार के व्यक्ति नहीं है? निर्लजता बढ़ाती ही गई और नाक कटा बैठी। उसके बाद अहमता ने शांत न बैठने दिया। खरदूषण वध से भी वह सीख न ले सकी और उसी आग में रावण को भी सपरिवार झोंक दिया। उन्हें हारना ही था। महाभारत समाप्त हुआ। पुत्रों के वियोग में दुखी धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को बुलाया। उनके साथ सत्संग में दुख हल्का करने लगे। चर्चा के बीच धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, हमारे पक्ष एक योद्धा इतना सक्षम था कि सेनापति बनने पर उसने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। यह जीवन मरण का युद्ध है, यह सबको पता था। यह सोचकर सेनापति बनने पर एक एक करके अपना पराक्रम प्रकट करने की अपेक्षा कर्तव्य बुद्धि से एक साथ पराक्रम प्रकट करते तो क्या युद्ध जीत न जाते? विदुर जी बोले, राजन, आप ठीक कहते हैं। वे जीत सकते थे यदि अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार समझ और अपना पाते, परंतु अधिक यश, अकेले बटोर लेने की तृष्णा तथा अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अहमता ने वह कर्तव्य सोचने, उसे निभाने की उमंग पैदा करने का अवसर ही नहीं दिया। थोड़ा रुककर विदुर जी बोले, राजन, उनके इतना न सोच पाने और न जीते पाने का दुख न करें। उन्हें तो हारना ही था। कर्तव्य समझें, बिना जीत का लक्ष्य नहीं मिल सकता। यह भी ठीक है। और कर्तव्य को महत्व दे पाते तो युद्ध का प्रश्न ही न उठता। कर्तव्य के नाते भाइयों का हक देने से उन्हें किसने रोका था? स्वयं युग पुरुष श्री कृष्ण समझाने आए थे, पर उस समय भी तृष्णा ने 5 गांव भी न छोड़े। अहमता ने न पितामह की सुनी न युग पुरुष की। जिन्हें व्यक्तियों ने युद्ध पैदा किया उन्हीं ने हरा भी दिया। डाकू की सीख। तृष्णा में अंधे होकर दोनों हाथों से लूट खसोट करने वाले कभी सामान के पात्र नहीं बनते। सिकंदर के हमले से खिन्न होकर मैसिडोनिया के लोगों ने समुद्री डाकू की तरह काम करना
और सिकंदर के जहाज लूटना डुबाना आरंभ कर दिया। पकड़े हुए डाकुओं के सरदार को सिकंदर के सामने पेश किया गया। उसने मृत्युदंड निश्चित समझते हुए भी निर्भीकता पूर्वक कहा, आप बड़े डाकू हैं, हम छोटे। आप बुरे उद्देश्य के लिए हमला करने के कारण किसी भले आदमी की दृष्टि सम्मानास्पद नहीं हो सकते। सिकंदर की संधि करनी पड़ी और आक्रमण बंद करना पड़ा। मुर्दे की खोपड़ी से तत्व ज्ञान का पाठ दार्शनिक चांग से को रात्रि के समय कब्रिस्तान में होकर गुजरते समय पैर में ठोकर लगी। टटोल कर देखा तो किसी मुर्दे की खोपड़ी थी। उठाकर झोली में रख लिया और सदा साथ रखने लगे। शिष्यों ने इस पर उनसे पूछा, यह कितनी गंदी और कुरूप है, इसे आप साथ क्यों रखते हैं? चांगसे ने उत्तर दिया, यह मेरे दिमाग का तनाव दूर करने की अच्छी दवा है। जब अहंकार का आवेश चढ़ता है, लालच सताता है, तो यह मुझे अपने कर्तव्य के बोध कराती है। मैं इस खोपड़े को गौर से देखता हूँ। कल परसों अपनी भी ऐसी ही दुर्गति होनी है, तो अहंकार और लालच किस बात का? क्यों न सतत कर्म में जुटा जाए। वे मृत्यु का स्मरण रखने, अनुचित आवेशों के समय का उपयुक्त उपचार बताया करते थे। उसके लिए मुर्दे की खोपड़ी का ध्यान करने की सलाह दिया करते थे। खुद तो उसे साथ रखते ही थे। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा गौरव, संतोष उसी से मिलता है। कर्म योग को सर्वसुलभ, सामान्य और सर्वोपरि कल्याणकारक कहा गया है। इसमें सबका एक मत है। कर्तव्य कर्म करने वाला मानासूर, वीर, धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त माने जाते हैं। जीवन की सार्थकता भी कर्तव्य पालन में है। प्रसन्नता, व्यवस्था और प्रगति भी इसी में है। उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर्तव्य पालन के आधार पर ही बन पड़ता है। ऐसा धन्य मनुष्य गौरवशाली बनता और असंख्यों का मार्गदर्शन करता है। अर्थ कर्तव्य के लिए मनुष्य के मन में उत्साह क्यों उभरे, इस मनोवैज्ञानिक समस्या का हल ऋषि जानते हैं। व्यक्ति को उत्साह आता है उपलब्धियों के लिए। ऋषि स्पष्ट करते हैं कि जीवन की महानतम उपलब्धियां कर्तव्य के आधार पर मिलती हैं। जैसे गौरव, जिसे पाने के लिए मनुष्य सदा लालायित रहते हैं और शास्त्र भी उसे पाने योग्य कहते हैं। संतोष, जिसे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि कहा गया है। बड़ी से बड़ी चीज या पद पाकर भी यदि संतोष अनुभव न हुआ तो वह निरर्थक सी लगती है। संतोष प्यार के दो शब्दों में भी मिला तो उस पर राज्य न्योछावर हो जाते हैं। सूरवीर, धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त कहलाना असामान्य गौरव माना जाता है। इसका भी आधार कर्तव्य ही है। जीवन की सार्थकता तथा दूसरों का हित कर सकने का पुण्य परमार्थ, यह भी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े महापुरुष तक महत्व देते हैं। यश भी पुण्य के आधार पर मिलता है। रामचरितमानस में लिखा है, पावन यश की पुण्य बिनु होई, पुण्य कुछ और नहीं। उच्च स्तरीय कर्तव्यों का फलितार्थ है। इन सब आधारों तथ्यों को जो ध्यान में रखते हैं, उनमें कर्तव्यों के प्रति उत्साह और साहस उमड़ पड़ती है। वे कर्तव्य समझने में या उसके परिपालन में कभी नहीं चूकते। कवि माघ आग में कूदे। धारा नगरी में आग लग गई। 200 कुमार बच्चे आग की लपेट में घिर गए। महाराज भोज चिल्लाए, जो इन बच्चों को बचाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। भीड़ में से कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक ओर से एक व्यक्ति आया और आग में घुस गया। दोनों बच्चों को निकाल तो लाया, पर स्वयं बुरी तरह जल गया। उपचार के बाद पहचान में आया कि वह तो महान उदार दयालु कवि माघ थे। भोज ने उन्हें शीश झुकाते हुए कहा, कविवर, आज तो तुमने काव्य से भी अधिक अपनी कर्तव्य परायणता से हम सबको जीत लिया। कवि बोले, महाराज, आप सबका स्नेह सम्मान बहुमूल्य है।
परंतु आज मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण करके अपनी अंतरात्मा को स्नेह सम्मान पा लिया है। इस आत्मसंतोष के आगे सीमित चमड़ी की जलन कोई महत्व नहीं रखती। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय